हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द विजन एकेडमिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, हम मैथ्स का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ लेकर आ रहे हैं जिसमें हम टाइम एंड वर्क को कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने टाइम एंड वर्क का एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें हमने टाइप 1 को कवर किया है और उसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए, तभी वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से हम टाइप 3 पढ़ रहे हैं। 2 टाइप मैंने ऑलरेडी आपको करा दिए हैं पहले वीडियो में। क्लियर? चलिए देखते क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्लियर? बोला जा रहा है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि बी अकेला उसी काम को 48 दिन में कर सकता है। तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो यहाँ पर ए अकेला, बी अकेला, इस तरीके के जो सवाल आते हैं उसको कैसे करना है। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। क्लियर? उसके बाद बोला जा रहा है कि बी अकेला उसे कितने दिन में कर सकता है, 48 दिन में। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे कि आप इसका टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आप इनका एलसीएम ले लीजिए। जो इनका एलसीएम आएगा वही आपका टोटल वर्क हो जाएगा। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 48। क्लियर? इसका मतलब ये निकला कि इन्हें टोटल 48 यूनिट का काम दिया गया होगा करने के लिए। ठीक है? तो a + b से अगर हम काम कराएंगे तो कितने दिन में काम कर दे रहे हैं, 12 दिन में। मतलब इनकी इफ़िशेंसी कितनी आ जाएगी, 4 यूनिट की। अभी 4 कैसे आ गया, 12 में 4 का गुणा करेंगे तभी तो 48 आएगा। क्लियर? और 48 में किसका गुणा कर दें कि 48 आ जाए, तो 48 में 1 का गुणा करना पड़ेगा। क्लियर? अब इसको पढ़ते कैसे हैं दोस्तों? इसको ऐसे पढ़ा जाता है कि अगर हम ए और बी दोनों से काम कराएंगे तो 4 यूनिट का काम करके दे देंगे, और अगर हम बी से काम कराते हैं तो केवल 1 यूनिट का काम करके देगा। क्लियर? तो जब पूछेगा कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो सबसे पहले आपको ए की इफ़िशेंसी निकालनी पड़ेगी। अगर हम ए और बी दोनों से काम करा रहे हैं तो 4 यूनिट का काम मिल रहा है, और बी अकेला काम करता है तो केवल 1 यूनिट का काम मिल रहा है। इसका मतलब कि ए जो है वो 3 यूनिट का काम कर रहा होगा। क्लियर? ए की जो इफ़िशेंसी आएगी वो 3 यूनिट आएगी। कैसे आएगी? ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 4, और बी की वैल्यू कितनी है, 1। बी की वैल्यू 1 है तो आप यहाँ पर 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा a + 1 = 4। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। इसका मतलब कि a की एफिशिएंसी कितनी है, 3 यूनिट। और पूछा है कि a अकेला कितने दिन में करेगा, तो काम कितना है, 48 यूनिट का, और a की एफिशिएंसी कितनी है, 3 की एफिशिएंसी से काम करेगा। तो 3 की एफिशिएंसी से काम करेगा तो काम कितने दिन में हो जाएगा, 16 दिन में। क्लियर? इसका मतलब ए अकेला उस काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। अगर आप इसको डायरेक्ट लगाना चाहते हो डायरेक्ट भी लगा सकते थे कि दोनों की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 1 है, तो 4 में से 1 घटा देते, डायरेक्ट आप 3 ऐसा भी कर सकते थे। और मुझे थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट समझाना था कि 3 आता कैसे है, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिटेल में बताया है। नेक्स्ट सवाल बिल्कुल इसी पैटर्न का है। बोला गया है कि ए और बी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद बोला गया है कि जबकि ए अकेला उसे 24 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला उसे 24 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। सबसे पहले आपको इसका टोटल वर्क निकालना पड़ेगा। तो 16 और 24 कैल्शियम आ जाएगा 48। मतलब टोटल वर्क कितना हो गया, 48 हो गया। a + b की इफ़िशेंसी कितनी आ जाएगी, 3, और a की इफ़िशेंसी कितनी आ जाएगी, 2, क्योंकि 16 × 3 = 48 हो जाएगा और 24 × 2 = 48 हो जाएगा। अब पूछा है कि b अकेला कितने दिन में करेगा, तो दोनों मिलके करते हैं 3 यूनिट काम, a अकेला करता है 2 यूनिट। इसका मतलब कि b अकेला 1 यूनिट का काम कर रहा होगा। 1 कैसे आया, 3 में से 2 घटा दिया तो 1 आ गया। तो 48/1 मतलब b अकेला उसे 48 दिन में ही पूरा करेगा। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके के सवाल को आप इस तरीके से बहुत आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, न्यू टाइप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसको कहते हैं पेयर वाले क्वेश्चन। पेयर वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे बोला जा रहा है कि ए और बी किसी काम को 18 दिन में करते हैं। अब यहाँ पेयर में काम करेंगे।
ए और बी 18, बी और सी 16, सी और ए 15, इस तरीके से सवाल पूछेगा। तो बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। अभी यहाँ तक काम इंडिविजुअल कर रहे थे, अब यहाँ पर पेयर में काम चलेगा। बोल रहा है कि ए और बी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तथा सी और ए उसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताइए तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले आप इनका टोटल वर्क निकाल लीजिए। इनका टोटल वर्क आ जाएगा 72। ये 72 कैसे आ जाता है, इन तीनों को मैंने एलसीएम ले लिया, जो एलसीएम आता है वही आपका टोटल वर्क होता है। तो इन तीनों का एलसीएम मैंने ले लिया 72, मतलब टोटल 72 यूनिट का काम इनको दिया गया था। ए प्लस बी उसे कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में, मतलब इनकी इफ़िशियंसी आ जाएगी 4 की। बी प्लस सी कर रहे हैं 24 में, मतलब 24 में 3 का गुणा करेंगे तो 72 आ जाएगा। सी प्लस ए कर रहे हैं 36 में, तो 36 में 2 का गुणा करेंगे तो 72 आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इन सबको जोड़ लीजिए। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट जो ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आप इनकी इफ़िशियंसी निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 3 7 2 9। ये 9 तो आ गया और यहाँ बराबर है तो हमने बराबर लगा दिया। सबसे महत्वपूर्ण इनको समझना है। यहाँ आप ध्यान से देखिए तो ए जो है 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है और सी भी 2 बार आ रहा है। मतलब ए ने 2 बार काम किया, बी ने 2 बार काम किया, सी ने भी 2 बार काम किया। क्लियर। तो यहाँ पर हम पहले 2 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि सब ने 2 बार काम किया, तो हो जाएगा 2 और अंदर बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर। क्योंकि ये 2 दिन का काम है, सभी कैंडिडेट के 2 दिन का काम था, इसलिए मैंने 2 को बाहर ले लिया। तो अगर मुझे ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालना होगा, ए प्लस बी प्लस सी, तो इसका मान आ जाएगा 9/2। क्लियर। तो मतलब ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 9/2 यूनिट का या 4.5 यूनिट का काम कर रहे हैं। क्लियर। और टोटल काम कितना है, 72 यूनिट। इसे मैं 4.5 भी लिख सकता हूँ। क्लियर। 9/2 लिखूँ या मैं 4.5 लिखूँ, बात बराबर है। तो इनका एक दिन का काम कितना आ गया, 4.5 यूनिट। टोटल काम कितना है, 72। तो एक दिन में कर रहे हैं 4.5, 72 को कितने दिन में करेंगे, तो इनकी इफ़िशियंसी से इसको आप भाग दे दीजिए। तो यहाँ भाग दे देते हैं 4.5 का। क्लियर। ये दशमलव हटेगा तो ऊपर 0 लग जाएगा। ठीक है, ये तो कैलकुलेशन है। उसके बाद इसको मैं 9 से काट देता हूँ, 9 से मैं काट देता हूँ तो 5 बार में कट जाएगा। 9 से काट देता हूँ तो ये 8 बार में कट जाएगा और 80 आ जाएगा। फिर मैंने इसको 5 से काट दिया तो 16 बार में कट गया। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को 16 दिन में पूरा कर लेंगे। क्लियर। तो आई होप ये पेयर वाले सवाल आपको समझ में आए होंगे। क्लियर। एक सवाल और देख लेते हैं, इसी पैटर्न का है। सवाल बोला गया है, ये सवाल मैंने नोटेशन पे लिख दिया है, आप इसको लैंग्वेज में समझ जाइएगा, मैं बोल के ही बता देता हूँ कि ए प्लस बी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 12 दिन में करते हैं, जबकि सी प्लस ए उसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, सवाल ये है। तो मैंने थोड़ा नोटेशन में लिख दिया है स्पेस कम होने के कारण। तो सबसे पहले आप इनका टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, आपको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 20 12 15 का एलसीएम आ जाएगा 60। क्लियर। इनका एलसीएम 60 आ गया। अब देख लीजिए एफिशिएंसी कितनी आएगी। 20 में किसका गुणा करें 60 आ जाए, तो 20 में 3 का गुणा करना पड़ेगा, 12 में 5 का गुणा करना पड़ेगा, 15 में 4 का गुणा करना पड़ेगा। फिर से आप सभी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5 3 8 8 4 12। अगर ये 2 इससे कैंसिल हो रहा तो आप इसको काट भी सकते हैं, 2 से कट गया ये 6 बार में। इसका मतलब क्या हुआ कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट का काम कर रहे होंगे एक दिन में। और काम कितना है 60 यूनिट का, तो 60 को किससे डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे और आपका राइट आंसर आ जाएगा 10 दिन। क्लियर। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को 10 दिन में पूरा कर लेंगे। तो आई होप कि ये पेयर वाले सवाल भी आपको समझ में आए होंगे। अभी इनमें एक सवाल और पूछता है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला और सी अकेला, उसको हम आगे समझेंगे। अभी आप पेयर वाले क्वेश्चन में इसके बाद जो टाइप आएंगे उसमें हम इंडिविजुअल वाला केस देखेंगे।